और वहीं अब बैनुल-अक़वामी खबर पर नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर इजराइल और हमास जंग से जुड़ी हुई। आपको बता दें, इजराइल ने हमास के ठिकानों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। देर रात इजराइल ने गाजा पर सैकड़ों मिसाइलें दागी और कई इमारतों को तबाह कर दिया। इन धमाकों की आवाज से ही आपको हालात का अंदाजा मिल जाएगा। आपको आवाजें भी सुनवाते हैं, तस्वीरें भी दिखाते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से धमाकों की रोशनी और धमाकों की आवाज से पूरा गाजा दहलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है, ये तस्वीरें वाज़ेह करती हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हालात यहाँ पर कशीदा नजर आ रहे हैं और हर गुजरती रात के साथ बमबारी और धमाके की आवाज़ें भी लोगों की जिंदगी में यहाँ पर नजर आ रही हैं। हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों ही तरफ से लगातार हमले जारी हैं और किसी भी तरह से जंगबंदी को लेकर कोई इम्कान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 1 महीना इस जंग को हो चुका है और जो हमले हैं उनमें शिद्दत ही देखने को मिल रही है। इजराइल ने अहद लिया हुआ है कि वो हमास को किसी भी तरह से खत्म करेगा, तो दूसरी तरफ हमास भी झुकने को तैयार नहीं है। लगातार हमले जारी हैं। तो वहीं एक और खबर आपको बता दें, अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन तुर्की पहुंचे हुए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में इजराइल हमास जंग को लेकर तुर्की ने इजराइल पर नाराजगी जाहिर की है और तुर्की के सदर ने इजरायली पीएम को दहशतगर्द कहा है। ऐसे में ब्लिंकन और एर्दोगान की मुलाकात पर भी सभी की नजरें होंगी। तो यहाँ पर लगातार एक तरफ इजराइल और हमास के बीच जंग बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका जो कि सीधे तौर पर खड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, तो वहीं तुर्की ने सीधे तौर पर इजराइल की मजम्मत की है। ऐसे में अमेरिका और तुर्की के सदर से मुलाकात अमेरिकी वजीर खारजा की क्या कुछ पैगाम यहाँ पर लाती है? क्या इस दरमियान सिर्फ आपसी डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात होगी या फिर दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलेगा कि इस जंग को लेकर कोई जंगबंदी पर बातचीत हो पाती है या नहीं?